ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के राम राम। हिसार फिलहाल आप खड़े हैं और पीछे जो लोग सचिवालय हिसार का आप देखने लग रहे हो, यानी खेड़ी तहसील में जो पिछले साल 26 मार्च तक 1 मई तक धरना चला था, यानी 47 दिन तक। और आज़ादी के बाद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि 47 दिन तक एक प्रशासनिक भवन पर किसानों का कब्जा रहा, यानी तहसील का ताला लगा दिया था और किसानों का धरना बाहर चल रहा था। यानी जो सहायता राशि की मांग हुई थी करीब 6,500 रुपये पर एकड़ और 16,000-17,000 कुछ एकड़, यानी करीब 16-17 करोड़ रुपये वो सरकार ने दिए। उसके बावजूद सुरेश कोथ हैं जो पूर्व बारा खाप के प्रधान हैं, उनकी अध्यक्षता में वो धरना चल रहा था और रुपये सारे सरकार ने दे दिए थे। लेकिन बात समझ में यह को नहीं आई थी अधिकारी रोक क्यों रहे हैं। प्रधान जी ने पूछा, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, सारे पूछे भाई किसने रोक रखे हो, इन्हों कहाँ कराने भाई कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ रहे थे, बेरा नहीं बैठे उस चीज़ का। बार बार आश्वासन दे लिए और बार बार इतनी गर्मी में अपने काम छोड़ कर बूढ़े तले के और युवा नौजवान सारे के सारे लगातार चक्कर काटने लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा भाई किसानों की सरकार बेरा नहीं क्यों दुश्मन हो रही पहले दिन तक, वह चीज़ अब भी दिखने लग रही है। और इनके जो ढंग दिखे हैं, पहला भी मीटिंग हुई है तहसील में भी, मतलब इनके आपस में एक पंचायत हुई है और भी यह चीज़ देखिए। यानी 1 मई ने धरना उठा था, 1 मई के आज घने को नहीं 5-6 दिन रह गए, बनार न्यू लगे 1 मई ने टेंट दोबारा लगेगा, यानी शुरुआत और तो होगी। बाकी आज डीसी साहब के लिए मीटिंग थी, प्रधान जी बताओगे कि कुछ बात हुई है। तो प्रधान जी राम राम। राम राम जी। तो 1 मई के 5-6 दिन रह गए, यानी वहीं पहले दिन याद है गए और कई बार चक्कर काट लिए, मतलब कड़े तक बात पहुंची है, कोड़े हवा मीठी गोली दे रखी थी, पहला तो ही पसंद हट गए उस तक जाते रहे। जब हमने किसानों की यात्रा करी, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि खेड़ी तहसील के अंदर खेड़ी तहसील में जो दुष्यंत चौटाला गला समझौता होया था, वो इस बात पर होया था कि वो कहने लगे कि मुआवजा नहीं आपको दे सकते हम। आपने कहा था कि मुआवजा नहीं दे सकते, मुआवजे की शर्त भी लागू होनी चाहिए। तो कुल मिला के 6,500 रुपये किला सारी जमीन का समझौता हुआ था, नरमा का। बात जब बांटन की आई, सारी जमीन का पीसा आ गया। बात जब बांटन की आई तो 6,000 किले वह छांट दिए जैसे बीमित भूमि के थे, 1,500 किले वह छांट दिए जो 5 एकड़ था ऊपर आवे थे। आपने विरोध कर दिया, बस अपना समझौता तो इस बात पर नहीं था, समझौता तो सारा था। उस विरोध करके हमने खेड़ी तक लेकर हिसार तक की यात्रा करी तो उस दिन डीसी साहब कहने लगे आपकी ये समस्या 2 दिन में दूर करके मैं जल्दी ही बंटवा दूंगा सबने। मगर आज जब हमने वो मुद्दा बात करी, डीसी साहब के पास वो मुद्दा कहने के लिए बात नहीं थी कुछ भी, नहीं बोला मैं अपडेट ही तो नहीं बदले वो होंगे तो डीसी तो है, लेकिन बात बदल गई। इवन्यू का मैंने उसकी जानकारी लेकर बताऊंगा। एसडीएम ने जानकारी है फाइल कहाँ जा रही है, हमने तो फाइल भेज रखी है। जब आपकी पैदल यात्रा चली थी अरे गेट आगा, आप भी आए थे मीटिंग करके और आपने बताया भी था कि भाई कुछ जाऊंगे कुछ हमें रवांगे और 2 या 4 दिन महंगे हैं। 5 मांग थी आपकी, 5 में तो शायद 1-2 तो नहीं कह रहे थे इब्बे कर देंगे और कुछ वो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो वही है। मैंने तो सहायता राशि वाली थी, छोटी मोटी जो बातें वो आज भी मनी है। जैसे हमारे 2 माइनर की बात थी, उनका टेलीफोन कर दिया उन्होंने बजा के मिल ली हो, और भी बातें थी। मगर जो मेजर जो बात है ना वो वही है, वो बाजरे वाली हुई थी, वो बीमा में एडजस्ट करने वाली कुछ पॉलिसी बाहर कर दी थी, वो तो हुई थी। मगर मेजर जो हमारी मांग थी ना कि 7.5 लगभग 5 करोड़ की जमीन हमारी बाहर कर दी, वो उस बात के ऊपर आज डीसी साहब पहले वाली बात ही पक्ष है। मतलब सरकार तो जबान पे फिरेगी थी, डीसी भी फिर क्या सरकार ने फिराया होगा, सरकार में डीसी में कितना अंतर है। उनने पहला कहा होगा इंदे भर लेना भर लिया, आज कह दिया होगा ठोस आश्वासन नहीं देना तो टाल कर दी। बात यह है कि हमारा कुछ समझ में नहीं आ रही कहानी, हालात उसी जगह जा रहे हैं, हमारे को मजबूर किया जा रहा है संघर्ष करने के लिए। हम इस विषय में दोबारा कोई संघर्ष नहीं करना चाहते थे, बार बार इसीलिए हमने यात्रा करी, इसीलिए मीटिंग वगैरह करते हैं। भाई ये तो पुराना मुआवजा है, इसको तो बांट ही देना चाहिए, कोई घनी बड़ी बात नहीं। संघर्ष तो ऐसा इसी बात में कराया जा कर है जो सी बात मंजूर नहीं हुई, इसमें मीटिंग सीटिंग में काम चल जाए। लेकिन हालात ये पैदा कर दिए सरकार ने, शायद हमने दोबारा संघर्ष करना पड़ सकता है। कि कोई मतलब रणनीति बनी आप 15-20-25 जने बैठे? अभी नहीं, आज तो हमारा यही था। 2-3 दिन पहला मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला आता कि वे एक बार हम डीसी से मिलते हैं
अगर डीसी हमारे को संतुष्ट कर देता है, जल्दी मुआवजा बंटवा देता है तो ठीक है, वरना खेड़ी में फिर धरना लगाएंगे। अब हम किसी से नहीं मिलेंगे, अब तो बस जिस दिन मीटिंग होगी या तो धरना लावांगे, नहीं अपने चुप करके घर बैठ जाएंगे। मिलना मालना किसी तक कुछ नहीं है। मतलब वो चीज़ें तो सीमा तो बाहर बात जाए ले। ना 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 बार बार एक बात को रिपीट करवाना, झूठे आश्वासन लेना देना, जनता मायूसी होती है। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार घेर देगी, ये भाईचारा पीछे लेना चाहोगा वह धरना ला देगा, भाईचारा नहीं रुपये लेना चाहोगा टाल जी। एक दो सवाल और ये उठे हैं जो बिचौलिए थे, यानी समझौता कराना में जो मध्यम बने थे, चाहे राजेंद्र लितानी की बात करा, अनूप धानक थे और एक और, तो उन पे भी मिले हैं। उस मौके भी जब अब यात्रा अपनी शुरुआत वाला दिन हुई तो टेलीफोन आया भाई दुष्यंत चौटाला मिलने की बात करें, तो हमने कह दिया हम तो यात्रा में चल लिए भाई, और 5-4 आदमी नहीं। करसिंधु तो बीच में बात थी वहाँ जिस दिन वो तो करसिंधु तो पहला था, यात्रा चल रही उस दिन भी हमने कह दिया था भाई ठीक है 5-4 आदमी भेज दें। जैसे शुरुआत में जिन जैसे 3-4 भाइयों ने एक माहौल सा बनाया था हम मिलवावांगे, उनसे हमने कह दिया था मिल आओ। वो जाके मिल के भी आए थे उसका फार्म पे, उसने टेलीफोन भी कर दिया था डीसी को भी जल्दी दो, इनकी इसके ऊपर शर्त नहीं है। उस मौके की बातें तो वो हमें थी, लेकिन मिला तो कुछ नहीं, बात तोड़े है, बात तो पीछे। हाँ अब उन बातों का तो रिजल्ट जो लागा जो रुपये पड़ जाए, जब रुपये नहीं पड़ रहे तो हम के मानना उनकी बात हुई कि ना हुई। कोई डीसी ने हमारे श्यामियाँ भरी थी राज, उन बातों में कोई नहीं। प्रधान जी एक चीज़ नहीं लगती कि किसानों की बेइज्जती भी है, क्योंकि जब इलेक्शन आवे नहीं, इन्हें किसानों के नाम पर राजनीति हो, इन्हें के नाम पर वोट आवे, इन्हें के पैर पकड़े जावे, लेकिन आज नहीं लगता किसानों की बेइज्जती है, क्योंकि ये इनका एक प्रकार का द्वार है। इस द्वार पर बार बार किसान आने लग रहे हैं। गर्मी भी है, जाड्या में भी आप आए हो, पैदल भी चले हो, भूखन बाने भी आओ हो, और फिर वापस मतलब बिना कोई जवाब दिए गए। हमारी बेइज्जती हमारा भाईचारा करवा रहा भाई, और किसी की हिम्मत नहीं। जब हम खेड़ी तहसील के मुआवजे की बात करने लग जाए, आज तारीख दर्जा गांव में गले एकादा दुष्यंत चौटाला पैकेज है, एकादा कैप्टन अभिमन्यु पैकेज है। ईब जब रुपया एक नहीं मिलता हमें कुछ चुप बैठ जा, कोई नहीं कहता किसाना रुपये मिलने चाहिए, फिर वह चुगली चल पड़ा है। हमारी बेइज्जती वह नहीं करवा रहे, ज़्यादातर वह करवा रहे हैं जो सिर्फ बिना मतलब के मतलब गामा सरकार के बिरानी उन्हें बिरानी कि मिल रहा है ना मिल रहा है, वो इस डालसी के बालक से ना वो तंग कर रहे हैं। हमें उन्हें भाई मानना है, भाईचारा में जिद्दी लानी अच्छी नहीं, और वो सारा भाईचारा गल जिद्दी ला रहे हैं, नहीं तो हिम्मत के कि हमारा कोई मुआवजा रख दे। तीसरी बाड़ी की फसल बो दी, और यानी 2 साल पीछे उसका मिला नहीं, पछली गई, अगली ईब बो दी, और मेरे ख्याल में फिर यह कटाई गलो लाइक जी कदे बैठना इतने। मैं आज ईब तारीख दर दूँ तेरा इस पैक में फलाने दिन हम बैठांगे, समझ गए ना। सारे कामा में न्यू एंड जाएंगे, रुपये तो मिले खड़े मेरे परसों पड़ जाए खाते में, तो ये राजनीति कर रहे हैं। ईब हुए खड़े हैं ईब रुपये कटवाना, समझ गए होंगे। तो तीसरी चौथी फसल क्यों बोल रही है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा कहीं न कहीं अंतर आ रहा है। चुगलों की बात लोग सुनते हैं, मारे तो जो घूट मार के श्याम ने तो पूछा प्रधान जी मुआवजा तो नहीं मिला, मगर जिस दिन हमें न्यू कहा आ जा जो उस दिन घाटा में, तो इस बात का थोड़ा सा अंतर है। सोचेंगे हाँ मजबूत सरकार बिल्कुल बेइज्जती कर रही है किसान की, इसमें कोई शक नहीं, और बेइज्जती करवा रहे हैं सरकार का लगनी है। अब जी देखो कितने दिन हम सहन कर पावांगे। हाँ ये सच्चाई है कि हमने करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ, वैसे तो रुपये कोई नहीं। 23 चल रही है, 24 में इलेक्शन भी, तो मजबूती तो आपका हाथ में भी है भाई। 21 साल रह गया इलेक्शन का, तो मतलब नुकागर अपने मांग मनवाए। इलेक्शन का विषय थोड़ा सा अलग है, नहीं मतलब सरकार घुटने पाया जे, क्योंकि उन्हें पता 24 में ना 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 सरकार घुटने पे नहीं आंदी मेरे भाई, आप समझे नहीं इस बात में। मैंने 1 मिनट पहला के कहा था सरकार घुटने पाया जे, सरकार ने घुटने मैं को नहीं आने देन जो सरकार के दल्ले चमचे वह नुकैंड का पल्ला ही कुछ नहीं, वो हमारे बकवास करने लगे वह तो जे वह नुक वह नहीं, मैं मेरा मुआवजा रुक रहा है, मैं सरकार गला हूँ, चाहे तो रुपये दे दे, नहीं मैं तेरे गला कोई नहीं, फिर तो उनका दापड़ा हमने तो कहते हैं खिलाफ वाले लोग से बैठे करें, ये फर्क। तो ये मतलब 1 तारीख वाली जो बात चल रही थी उससे पहले मीटिंग हो गया, उससे पहले हम एक बार विचार करेंगे बैठ के, और हम अब की बार हमने पहला मैंने भी कह दिया था मीटिंग में, वह खेड़ी तहसील अगर धरना लाओ तो लाना चाहो तो लाइस के, समझ गया। मैं आऊँगा सपोर्टर की भूमिका में, आपके लगाएंगे, आपके अपने संगठन का लगाएंगे भाई, क्योंकि पिछली बार
हमारे बीच में बैठे लोगों ने संयुक्त मोर्चे में मेरे खिलाफ मोटा प्रचार कराया है। मारे दौरे बैठे हैं, मुआवजे गले बैठे हैं, और संयुक्त मोर्चे में मेरे भाई जाके किसी दूसरे बुकाए लायक के प्रचार करे। मेरा भी दिल तो मेरा भी है, मेरा तो रुपये को नहीं आंदे नहीं करा, भाईचारा क्या मैं फिर मैं भाईचारा जो मैंने नहीं देख कर राजी होता होगा नहीं तो फिर मैं टाल कर दूंगा, दूसरा भाई लड़ लेगा। तो समझ गया नहीं, पर्सनल अटैक हुए हैं मेरे ऊपर। तो अगर आपकी अध्यक्षता में लोग कहोगे वे हमने चलाना तो आप अपनी मतलब अगर मेरी अध्यक्षता में धरना चल रहा तो अपने संगठन का मैं फिर शर्त है भाई, आओ कोई आन की खूल है। आरएसएस के लोग अंत में बढ़न को दूँ, वो मेरी विचारधारा के खिलाफ है, बाकी कोई आओ क्योंकि वो तो सरकारें उनकी है। जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के हैं, वो तो धरना करेंगे के धरना भी के लेना आऊँगे मेरे डीसी एसपी ने कह के और डीसी ने कह के हमारा मौजूद हुआ दो बात यह है। बिल्कुल। और बाकी भाई नुगार सबके चेहरे उदास अंधेरा सरतास दिखाई देख बार लो होता है, यानी कि मैं गर्मी तंग कर रही है और ऊपर तो सरकार ने नुगार है भाई जमानू पाँट टेक रही है। और हर बार जबैन में यानी जिस दिन समझौता आया था हमने बेरा तो था और बेरा तो प्रधान जी ने भी था, लेकिन उन्होंने कहा भाई बोला मर्द आदमी के नहीं करता, लेकिन एक उम्मीद थी भाईचारा ने कह दिया था। हालांकि इन देख के बात कही थी बोला जब तक खत्म रपनी आंदे बैठे रहो, लेकिन भाईचारा में भाई किस तरीके के लोग थे उन्होंने एक बात कही थी बोला कोई नहीं, तो मंत्री भी है लिए अनुप्रधानक थे, एक दो बिचौलिए थे, राजेंद्र लितानी है भाई वो भी उनके आदमी हैं, तो इन पर उनने भी हालांकि ऑन रिकॉर्ड वीडियो या आज भी रिकॉर्ड है कैमरा पे वीडियो बनी थी। राजेंद्र लितानी ने ये कहा था कि भाई मैं भाई हूँ तारा राजनीतिक तपरा यानी भाई बन का आया हूँ, तो इनकी मजबूरी थी एक भाई पे विश्वास करना, पर कहीं ना कहीं ये कैसे का 1 साल हो गया विश्वासघात तो इनका होया है, वो लोग ना दोबारा दिखे। और अब हम करांगे कोशिश भाई, बिचौलिए थे मंत्री साहब तो शायद ना टाइम दे हुए, राजेंद्र लेतानी हकड़ियाँ कड़ियाँ वो लेकर नंबर कुकरन कुकरे दे, हाँ हम पूछा फिर सवाल उनता है वह वीडियो दिखावांगे, क्योंकि राजनीतिक लोग भूलिया बहुत तोड़े करे हैं, वो चीज़ तो याद रखे हैं कड़ियाँ कि मैं कर दिया न्यू कर दिया, लेकिन जो कुचलन की बात आवा वो बहुत ज़्यादा भूले हैं। तो बहुत जल्दी इलेक्शन भी नज़दीक है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी नहीं लेगी, लेकिन परेशान सारे किसान हैं। लगातार वादियाँ तो मुकरण लग रही है और लगातार मतलब जबान तो भी मुकरण लग रही है, लेकिन इलेक्शन में वही चीज़ आओगी पता नहीं इन किसानों का भी दिमाग कुकर पलटा है। जब एक बार इनके पैरों का हाथ लाऊंगे और किसान और मजदूर के नाम पर वोट देंगे, ये भी फिर गदा के ठाए दे हैं, मतलब वाह छोटू राम वाली बात है, बोले किसान भले बोलना दे सीकर दुश्मन ले पहचान बेरा नहीं 24 में पहचाने के नहीं पहचाने वो तो टाइम बताओगा। फिलहाल इनका टाइम तो जमा मारा चल रहा है भाई, छकमा काट लिए चक्कर, और आगे गर्मी में देखो कि कुछ होगा। या वीडियो शेयर करो और भाई वाह चीज़ है भाई, हमें ना शेयर नहीं करता 1.5 साल पाछा कोई तसल्ली नहीं, जेजेपी आओगी बीजेपी आओगी कौन आओगी कौन नहीं, पार्टी बदल दी रहूँगी लेकिन भाईचारा में रह के जीती रहना, सारी उम्र उरे रहूँगा। वीडियो शेयर करके सरकार तक भी पहुँचा और बिचौलियाँ तक भी पहुँचा दो भाई, कुकरे बेरा लाग जे तो उनने भी बेरा लग गए, क्योंकि सुनसान आज वहाँ खावा यहीं पैदा करेंगे गाँव में, तो रामतेज भी एसी में बैठे हैं। और आपके जो सोच विचार है वो अपना ज़रूर देने हैं, यानी लघु सचिवालय के इतने चक्कर काट लिए हैं, कई बुढ़े तो इशारा है कौन तो अंधेरा में भी आ जाए, इतना रागा बेरा बैठ रहे हैं, यानी सरकार ने आदत गेड़ दी। और अपने विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।